नीट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसको लेकर एक बेहद ही बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नीट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जब से 4 जून को रिलीज़ किया गया है, तभी से कैंडिडेट्स की तरफ से रिज़ल्ट को लेकर आपत्ति जताई गई है, क्योंकि इसमें जो आपत्ति जताई जाने की वजह है, जिसके वजह से ये कंट्रोवर्सी स्पार्क हुई है, उसमें सबसे बड़ा रीज़न है कि इस बार नीट एग्ज़ाम में 67 स्टूडेंट्स ने जो है परफेक्ट मार्क्स गेट किए हैं। इसके अलावा 718 और 719 मार्क्स भी कैंडिडेट्स को मिले हैं। एनटीए की तरफ से इस पर कहा गया है कि उनकी तरफ से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं कैंडिडेट्स को। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पहले कहा गया था कि एनटीए की तरफ से नीट का रिज़ल्ट 14 जून को रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन रिज़ल्ट 10 दिन पहले ही 4 जून को, जब देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, उस दिन रिज़ल्ट जारी किया गया नीट का। इसके अलावा बहुत से कैंडिडेट जिन्होंने टॉप किया है एग्ज़ाम में, वह एक ही सेंटर से बताए जा रहे हैं, जिसके वजह से ये तमाम एलिगेशन लग रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर वीक हुआ है। लेकिन एनटीए की तरफ से इस तरीके की सभी बातों को नकारा गया है और एनटीए की तरफ से ये पूरी तरीके से इसका इनकार किया गया है कि पेपर जो है वीक हुआ है। 5 मई 2024 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। लगभग 24 लाख से अधिक कैंडिडेट्स की तरफ से एग्ज़ाम दिया गया है और तभी से ये विवाद जो है काफ़ी गहराता हुआ नज़र आ रहा है। सम पिटीशन जो है दिल्ली हाई कोर्ट में जारी कर दी गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन डाली गई है कैंडिडेट्स की तरफ से। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या फैसला लिया जाता है। इसके अलावा एनटीए की तरफ से भी 8 जून को जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से 4 मेंबर का पैनल गठित किया गया है, जो रिव्यू करेगा ग्रेस मार्क्स अवॉर्डेड ओवर 1500 कैंडिडेट इन द नीट यूजी एग्जाम। यानी जिन कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क मिले हैं उनको लेकर जांच बिठाई गई है। 8 जून को इसका ऐलान किया गया है। जिसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट यह निकल के सामने आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी की तरफ से ट्विटर पर नीट कैंडिडेट्स के ये समर्थन में एक ट्वीट निकला है, जिसमें उनकी तरफ से कहा है, आई विल बी योर वॉइस इन पार्लियामेंट। यानी संसद में वह उनकी आवाज़ मानेंगे, कैंडिडेट्स की आवाज़ मानेंगे। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, माननीय राहुल गांधी जी द्वारा ट्वीट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ भी नहीं लिया और नीट परीक्षा में हुई धांधली ने 24 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को, उनके परिवार को तोड़ दिया है। एक ही एग्ज़ाम सेंटर से 6 छात्र मैक्सिमम मार्क्स के साथ टॉप कर जाते हैं। कितनों को ऐसे मार्क्स मिलते हैं, टेक्निकली संभव ही नहीं, लेकिन सरकार लगातार पेपर लीक की संभावना को नकार रही है। शिक्षा माफिया सरकारी तंत्र की मिलीभगत से चल रहे इस पेपर लीक उद्योग से निपटने के लिए कांग्रेस ने एक रोबस्ट प्लान बनाया था। हमने अपने मैनिफेस्टो में कानून बनाकर छात्रों को पेपर लीक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया था। आज मैं देश के सभी स्टूडेंट को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं संसद में आपकी आवाज़ बनकर आपके भविष्य से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाऊंगा। युवाओं ने इंडिया पर भरोसा जताया है, इंडिया उनकी आवाज़ दबने नहीं देगा। ये माननीय राहुल गांधी जी की तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें तमाम अहम मुद्दे, जिसमें जो सबसे अहम मुद्दा जो राहुल गांधी जी की तरफ से उठाया गया है अपने इस ट्वीट में, वह यह है कि एक ही एग्ज़ाम सेंटर से 6 छात्र मैक्सिमम नंबर आए हैं और ये एक असामान्य बात ही हो सकती है। 24 लाख कैंडिडेट जिस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, उसमें एक ही एग्ज़ाम सेंटर से 6 कैंडिडेट मैक्सिमम नंबर भी आते हैं, ये एक तरीके से बड़ी बात है। इसके अलावा माननीय जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन जी, उनकी तरफ से भी ट्वीट निकल के सामने आया, आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो नीट एग्ज़ाम को लेकर कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ती जा रही है। हमने देखा कि यूथ कांग्रेस की तरफ से जो है आज प्रदर्शन भी किया गया नीट यूजी रिजल्ट को लेकर। एनटीए की तरफ से आपको पहले ही स्पष्ट कर दे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके द्वारा नीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, उनकी तरफ से किसी भी प्रकार के पेपर लीक या धांधली से इनकार किया गया है। लेकिन यहाँ विपक्ष की तरफ से भी आवाज़ उठाई जा रही है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में भी नीट एग्ज़ाम को लेकर पेपर की जानकारी छप रही है और आपके चैनल आपको ये भरोसा देना चाहेगा कि आने वाले समय में नीट एग्ज़ाम से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट आती है, आपको इस चैनल के ज़रिए बता दिया जाएगा। धन्यवाद।